नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी रोचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। यह कहानी है स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी और महाभारत के महान योद्धा अर्जुन की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उर्वशी जैसी दिव्य अप्सरा ने अर्जुन को श्राप दे दिया? क्या अर्जुन ने कोई गलती की थी या इसके पीछे कोई और कारण था? इस पूरी कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रोचक कथा। वनवास के समय पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि आने वाले समय में कौरवों से युद्ध निश्चित है, इसलिए अर्जुन को और अधिक शक्तिशाली बनने की जरूरत है। उन्हें ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने होंगे जिनसे वह बड़े से बड़े योद्धा का सामना कर सकें। अर्जुन ने यह बात गंभीरता से ली। उन्होंने निश्चय किया कि वह कठोर तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करेंगे और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करेंगे। इसके बाद अर्जुन हिमालय की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई महीनों तक अर्जुन ने तपस्या की। उनकी भक्ति और तप देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव किरात यानी शिकारी का रूप धारण करके अर्जुन के सामने आए। उसी समय एक भयानक राक्षस वराह का रूप लेकर वहां आया। अर्जुन और उस किरात रूपी शिव दोनों ने उस राक्षस पर एक साथ बाण चलाया। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया कि राक्षस को किसने मारा। विवाद धीरे धीरे युद्ध में बदल गया। अर्जुन ने पूरी शक्ति से उस किरात से युद्ध किया, लेकिन वह उसे हरा नहीं पाए। अंत में अर्जुन समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र नाम का अत्यंत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी अर्जुन को कई दिव्य अस्त्र दिए। इसी दौरान देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, ने अर्जुन को स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया। अर्जुन अपने पिता के बुलावे पर स्वर्ग लोक पहुंच गए। स्वर्ग लोक का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। वहां चारों ओर सुंदरता, प्रकाश और आनंद था। देवता, गंधर्व और अप्सराएं वहां निवास करते थे। अर्जुन का वहां बहुत सम्मान हुआ। इंद्र ने अपने पुत्र का बड़े गर्व के साथ स्वागत किया। स्वर्ग में अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कराया जाने लगा। वहां गंधर्वराज चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य और संगीत भी सिखाया। यह सब इसलिए सिखाया जा रहा था ताकि अर्जुन हर प्रकार की कला में निपुण हो जाएं। एक दिन स्वर्ग में एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में कई अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी उर्वशी। स्वर्ग की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध अप्सराओं में गिनी जाती थी। उसका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि देवता और गंधर्व भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जब उर्वशी ने नृत्य शुरू किया तो पूरी सभा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। अर्जुन भी वहां बैठे हुए थे। उन्होंने भी उर्वशी के नृत्य को ध्यान से देखा, लेकिन उनके मन में कोई गलत विचार नहीं था। वे केवल एक कलाकार की कला की प्रशंसा कर रहे थे। उधर उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा तो वह उनके रूप, तेज और वीरता से बहुत प्रभावित हो गई। उसने पहले कभी इतना तेजस्वी और सुंदर योद्धा नहीं देखा था। धीरे धीरे उसके मन में अर्जुन के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। सभा समाप्त होने के बाद उर्वशी के मन में अर्जुन से मिलने की इच्छा जागी। उसने सोचा कि वह अर्जुन के पास जाकर अपने मन की बात कहेगी। एक रात उर्वशी अर्जुन के कक्ष में पहुंची। वह बहुत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत उठकर उसे सम्मान किया और विनम्रता से पूछा, देवी, आप इस समय यहां कैसे आई हैं? क्या कोई आदेश है? उर्वशी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए ही यहां आई हूं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी वीरता और तुम्हारा रूप देखकर मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हो गई हूं। मैं चाहती हूं कि आज की रात हम दोनों साथ बिताएं। यह सुनकर अर्जुन चौंक गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आप हमारे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, इसलिए आप मेरे लिए मां के समान हैं। मैं आपके साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बना सकता। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई पुरुष उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा सकता है। उर्वशी ने गुस्से में कहा, अर्जुन, तुमने मेरा अपमान किया है। मैं स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा हूं और आज तक किसी ने मुझे इस तरह अस्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक नपुंसक बनकर रहोगे। यह श्राप सुनकर अर्जुन दुखी हो गए।
उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो केवल मर्यादा का पालन किया था, फिर भी उन्हें इतना कठोर श्राप मिल गया। अगले दिन अर्जुन ने यह बात इंद्र को बताई। इंद्र ने अर्जुन को समझाया और कहा, पुत्र, चिंता मत करो, उर्वशी का श्राप वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि भविष्य में जब पांडवों को अज्ञातवास करना होगा तब यह श्राप बहुत काम आएगा। कुछ समय बाद वही हुआ। जब पांडवों को अज्ञातवास मिला तब अर्जुन ने उर्वशी के श्राप के कारण नपुंसक का रूप धारण किया और विराट नगर में बृहन्नला बनकर रहने लगे। वहां उन्होंने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाया। इस तरह उर्वशी का दिया हुआ श्राप अंत में पांडवों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। अगर अर्जुन को यह श्राप नहीं मिला होता तो शायद अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान छिपाना बहुत मुश्किल हो जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में जो चीज हमें बुरी लगती है वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छी साबित होती है। अर्जुन ने मर्यादा का पालन किया और एक स्त्री का सम्मान किया, भले ही इसके बदले उन्हें श्राप मिला, लेकिन वही श्राप बाद में उनके जीवन की सबसे बड़ी सहायता बन गया। दोस्तों, महाभारत की ऐसी ही कई अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य सिखाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए महाभारत और रामायण की ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।